इस जेल का एक अजीब नियम था। जो भी कैदी जेलर को हरा देता उसे तुरंत आजाद कर दिया जाता, लेकिन जो हार जाता उसे उम्र भर यहीं कैद रहना पड़ता। सालों तक रोज कैदी जेलर को चुनौती देते रहे, मगर जेलर आज तक कभी नहीं हारा। इतना ही नहीं, उसने नियम आसान बना दिए थे। 3 कैदी एक साथ लड़ सकते थे, लेकिन नतीजा वही रहा, हार। जेलर की लड़ाई की कला असाधारण थी। 3 लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए। एक दिन पूरब से एक आदमी लाया गया, सीधे मौत की कोठरी में डाल दिया गया। न उसका नाम किसी को पता था, न उसका अपराध। सिर्फ इतना सबको दिखा, वो न खाना खाता था, न पानी पीता था। फिर भी न उसे भूख लगती न प्यास। एक कैदी ने हैरान होकर पूछा, तुम खाते पीते नहीं, फिर जिंदा कैसे हो? वो शांति से बोला, मैं पूरब के सूरज से जीता हूँ। हर दिन वो कठिन अभ्यास करता। एक कैदी जिसने मास्क पहना था उसे देखकर भी परवाह नहीं करता, लेकिन दूसरा कैदी सफेद बालों वाला बूढ़ा उसकी ट्रेनिंग से टूटने लगा। उसने कहा, गुरुजी, कल कोई और तरीका अपनाइए। अब मेरा दायां हाथ बाएं से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर एक चोट और लगी तो मैं सीधा स्वर्ग चला जाऊंगा। असल में तीनों कैदी आपस में जंजीर से बंधे थे। मास्क वाले कैदी को तब हैरानी हुई जब उसने देखा कि मास्टर की ट्रेनिंग से जेल की दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे मास्क वाला कैदी भी उससे चीनी मार्शल आर्ट सीखने लगा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, साल निकल गए। आखिरकार सफेद बालों वाला कैदी चुप हो गया। गार्ड्स उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने आए। गलती से उन्होंने मास्टर की जंजीर भी खोल दी। मौका देखकर मास्क वाला कैदी दौड़ा। उसने मास्टर के साथ मिलकर बाकी जंजीरें तोड़ डाली। जैसे ही वो भागने लगे, जेलर सामने आ गया, लेकिन वो घबराया नहीं। बस बोला, 500 साल से कोई यहाँ से भागा नहीं, अंदर लौट जाओ। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। सभी दरवाजे खोल दिए, सभी कैदियों को आजाद कर दिया, लोहे की जंजीरें तोड़ दी और बाहर की ओर भागे। तभी जेलर ने मास्टर की जंजीर पकड़ ली। मास्टर को डर हुआ कि वो बच नहीं पाएगा। उसने जल्दी से मास्क वाले को एक जादुई ड्रैगन लॉकेट दिया और कहा, चीन जाओ, मेरी बेटी को ढूंढो। मास्टर की मदद से मास्क वाला भाग निकला, लेकिन अब मास्टर अकेला जेलर के सामने खड़ा था। जेलर ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब तुम मेरे असली प्रतिद्वंद्वी हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। लड़ाई शुरू हुई। मास्टर ने वार किया, जेलर ने बचकर पलटवार किया। दोनों बराबरी से भिड़े। जेलर ने कमर पर जंजीर बांध ली ताकि कोई और न भाग सके। लड़ाई भयंकर हो गई। कुछ देर बाद जेलर ने मान लिया मास्टर उसका सबसे मजबूत दुश्मन है। वो गंभीर हो गया और हथियार उठा लिए। मास्टर ने भी एक हेलमेट उठाने की कोशिश की। जेलर चिल्लाया, उस हेलमेट को मत छुओ, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का किला है और वो हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का है। तभी मास्टर ने सच्चाई बताई, जेलर की सारी कीमती चीजें नकली थी। बिना मास्टर के वो कभी जान नहीं पाता। अब दोनों बिना हथियारों के भिड़े। लंबी थकाने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार मास्टर थक कर गिर पड़ा। जेलर ने इस बार उसकी टांगों में भी जंजीर डाल दी। इधर मास्क वाला चीन पहुंच चुका था, लेकिन जो उसने वहां देखा वो चौंकाने वाला था। मास्टर की बेटी वैसी नहीं थी जैसी लगती थी। असल में वो एक जादूगरनी थी जो लोगों पर राज कर रही थी। वो अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती थी ताकि पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके, और अब उसे चाहिए था वो जादुई ड्रैगन लॉकेट।